हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आर्य सगवाल के चैप्टर लाभ हानि को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, जो सवाल है हमारा 101 नंबर का सवाल है। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, 25%, 15%, 30% और 10%, 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा हुआ? हमें चेक करना है तीनों बट्टों में से सबसे ज़्यादा बट्टा कौन सा जो हमें मिल रहा है, उससे हमें फ़ायदा होगा। चेक करते हैं। हम लेते हैं पहला बट्टा लेते हैं। पहला बट्टा लेते हैं। ये हमारा पहला बट्टा है, ये हमारा दूसरा बट्टा, ये हमारा तीसरा बट्टा। 25% का बट्टा लेते हैं। बट्टे का हमने एक फार्मूला बताया था आपको सबको याद होगा, नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं। बट्टे में क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। बट्टे में यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। इसमें हम मान रखते हैं। पहला हमारा 25% का बट्टा है, 25 प्लस कितना 15% का बट्टा माइनस 25 इंटू 15 बटे 100। इसे जोड़ेंगे, 5 जाएगा 30, 30 ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। अब ये घटेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 15 75 75 कितना आएगा? 5। हाँ से लगेंगे कितनी? 7 आएंगे। 15 दूनी 30, 7 37। दशमलव कितने पे लगेगा? दशमलव लगेगा यहाँ पर 2 अंक पे है तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब समझें। अब ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितना? 3.75। जैसे 3.75 माइनस होगा, आप किसी प्रकार से माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर घटा देते हैं। 40 में से इस प्रकार घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना? 3। ये हमारा कितना आ जाएगा? 75। अब समझिए, यहाँ पर माइनस करते हैं। 0 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 25 आ जाएगा। 9 में से यहाँ कितना जाएगा? 4। 9 में से यहाँ 10 रहेगा, 10 में जब जाएगा यहाँ 6 बचेगा, 6 यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? 3। ये 36.25% का हमें बट्टा मिल रहा है, पहला वाला बट्टा। अब समझते हैं दूसरा बट्टा चेक करते हैं, जो हमारा कितना है? 30% का। ये हमारा 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 बटे 100। बिंदी से बिंदी, ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये हमारे पास 40 होगा। माइनस कितना करना पड़ेगा हमें? 3 एकम 3। ये बट्टा हुआ हमारे पास 37%। पहले वाले बट्टे पर हमारे 36.25% का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरे वाले बट्टे पर हमें 37% का बट्टा मिल रहा है। तीसरा वाला बट्टा देखते हैं। तीसरा वाला बट्टा चेक करते हैं। कितना? 35 प्लस 5 यहाँ लगाएंगे माइनस 35 इंटू 5 बटे 100 करेंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। यहाँ 25 की 5 असल 2 और 5 × 15 16 17, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब समझें, इसमें से वाली संख्या घटाना है। ये वाली संख्या घटाना तो हम घटा देते सीधा, मतलब दशमलव लगा के यहाँ घटा देते हैं। 1 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75। इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। और 10 में से जब 8 जाएगा, 10 में से जब 2 जाएंगे, यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3। आप देख सकते हैं पहला बट्टा हमारा 36.25 का है, दूसरा बट्टा हमारा 37% का है, और जो तीसरा बट्टा जो आया 38.25% का बट्टा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा बट्टा कौन सा सही है? सी, तीसरे नंबर का बट्टा सही है। इस वाले बट्टे में ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पहला बट्टा ये 36.25, फिर 37% का बट्टा, फिर 38.25% का बट्टा मिल रहा है। जो तीसरे नंबर का सबसे अच्छा बट्टा रहेगा हमारे पास तीसरा, जो मैंने सी विकल्प को दर्शाता है। आप इसे नोट करें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 30% तथा 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले हम कोई 2 बट्टे ले लेंगे। चलो एक ही बट्टे से सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से? माना कि पहले कोई मूल्य होगा 100 रुपये। माना कि कोई मूल्य कितना होगा? 100 रुपये। 30% का बट्टा देंगे तो कितने में जाएगा? 70 में जाएगा। बिकेगा कितने में? 70 में।
फिर 10-20% का बट्टा देंगे, कितने में जाएगा? 80 में बिकेगा कोई सामान, 80/100 कर देंगे। 10% का बट्टा देंगे तो 90 में सामान बिकेगा। अब करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं। मान लो 100 से 100 कट गया, एक बिंदी, एक 3 बिंदी काट देंगे, 100 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब हमें इसका गुणा करना है, आंसर आ जाएगा 9, ये 9 8 कितना 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। 9 8 72, 7 से गुणा करेंगे। जैसे 7 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आएगा 7 दूनी 14 की 4, हाथ लगे 1, 7 49 50 50। और एक दो यहाँ पर क्या 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो आप समझें, यहाँ पर सॉल्व करने में कितना आया हमारे पास? 50.4 आया सॉल्व करने पर। अब समझे, ध्यान से समझे, हमने मूल्य कितना माना था? 100 रुपये माना था। 100 से 100 वाला सामान, ये हमने बट्टा दिया ना, छूट करके लिखा है, तो 100 वाला सामान बिका कितने में? हमारा 50.4 में बिका। 50.4 में हमारा सामान बिका है। ये हमारा विक्रय मूल्य आया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा विक्रय मूल्य है। ये हमारा बिक्री का मूल्य है, बिक्री मूल्य है ये। अब समझें, 100 वाली चीज़ को हमने बेचा कितने में है? 50.4 में बेचा। तो 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 100 से कम है ये 49.6 कम है। 49.6 कम है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा बी विकल्प। ये हमारा ए है, ये हमारा बी, ये हमारा विकल्प सी, ये विकल्प हो जाएगा डी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा बिक्री मूल्य है जो आया हमारे पास, ये बिक्री मूल्य है। 100 वाली चीज़ हमने बेची कितनी में? 50.4 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 49.6 का। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमने 100 मानकर किया है, इसे हम फार्मूले के हिसाब से कर देते हैं। समझें, फार्मूला क्या बताया था हमने? x + y - x × y/100। आप इससे भी कर सकते हैं, करेंगे समझते हैं। इसमें मान रख देंगे 20 प्लस कितना 5 माइनस 20 × 5/100। आप समझें, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो ऊपर 20 5 100 और 100 नीचे है, तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। तो एक यहाँ से, फिर ये माइनस माइनस एक इससे माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 24% का बट्टा मिलेगा। इसका भी कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी विकल्प सवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पहले किया था। ये 100 वाली वस्तु को हमने कितने में बेचा? 20% डिस्काउंट पर, तो बेचा कितने में? 80 में बेचा होगा बटे 100। फिर हमने 5% डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा होगा? 95 में बटा 100, ये हमने बेचा होगा। अब मान लें इसे सॉल्व करेंगे तो आपका डिस्काउंट कितना है? इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो भी आएगा ना, जो भी आएगा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारे पास 76% आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम? 24 कम है। ये 100 से कितना? 24 कम है। तो बट्टा कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका बट्टा भी कितना आ जाएगा? 24%। अब जैसे 24 में जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। 6 और 4 कितना? 10, 10 की 0 वहाँ से लगे 1, 7 2 9 1 10, 100 हो जाएगा। तो हमें बट्टा कितने का मिला? 24% का। यहाँ पर बट्टा कितने का मिला? 24%। इस वाले सवाल से क्या होता है? ये बिक्री मूल्य आता है, ये बेचने का मूल्य आता है। मतलब 100 वाली वस्तु को हमने 76 में बेचा, 100 से कितना कम है? 24 कम है, वही हमारा बट्टा या डिस्काउंट है। यहाँ पर भी हमारा 24 है। आप नोट करें, चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक मत बट्टा क्या होगा? कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। इसे फार्मूले से करते हैं, x + y - x × y/100। इसे इस सवाल से करते हैं, यहाँ पर 100 मान के कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। देखो 3 बट्टे हैं, पहले हम 20 और 10 को ले लेंगे। तो ये 20 + 10 - 20 × 10/100। बिंदी से बिंदी काट दें। ये कितना? 30 हो जाएगा, -2, या बट्टा आया हमारे पास 28% का बट्टा आया। ये 20 को 28 को लेंगे, अब हमारे पास बचा कितना? 25, तो 25 को ले लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 28 प्लस कितना? 25 - 28 × 25/100।
कितना 8 5 13, 13 की 3, हाँ सर 1 2 4 1 5 हो जाएगा 53, माइनस लगाएंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 4 सत्ते 28, 7 कटे, यहाँ से 7 घटा देंगे। अब 13 में से जब 7 जाएगा बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा 4, तो कितना आया 46% का बट्टा आया, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखें, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले मान लेते उसका मूल्य कितना 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसने अंकित किया 25% ज़्यादा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अंकित मूल्य हो जाएगा 125। अब उसने ये बोला है अब ग्राहक को अंकित मूल्य पर, ये इसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब समझें, इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकाल के माइनस करेंगे, तो इस मतलब 125 का 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो 12.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5, इसे माइनस कर देंगे, इसे जैसे माइनस करेंगे तो इसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 12.5, ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 आ जाएगा। 12.5 को हमने लिखा कितना 112.5। अब आप समझें 100 वाली वस्तु को हमने बेचा कितने में है, 112.5 पर बेचा, 112.5 पर। 100 से जो जितना ज़्यादा होता है उसका परसेंटेज वही होता है, और 100 से जितना कम होता है उसका परसेंटेज भी वही होता है। 100 वाली वस्तु पर हमने अंकित किया 125, 10% का बट्टा दिया, इसका 10% निकाला तो आया 12.5, 12.5 को हमने 125 से माइनस किया तो हमने घटाने पर लिखा 112.5। अब 100 वाली वस्तु को हमने बेचा 112.5 पर, कितना का फ़ायदा हुआ, 12.5 का, 12.5 का फ़ायदा हुआ, इतने % का फ़ायदा हुआ, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो उस वस्तु का खरीद मूल्य कितने का है ये निकालना है। खरीद मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालना, कैसे निकालें समझते हैं। हमें दे रखा है अंकित मूल्य 280 रुपये, हमने 280 को लिखा। तो 10 वाली वस्तु 100 रुपये की वस्तु पर 10% डिस्काउंट दिया तो हमने 90 में बेचा होगा। अब बोला 26% का लाभ चाहिए, तो 100 वाली वस्तु को बेचना पड़ेगा हमें 126 में, तभी तो 26% का हमें लाभ मिलेगा। अब इसी से अब देखो उत्तर हमें ज़्यादा चाहिए कम, 280 से उत्तर हमें सारे विकल्प कम में दे रखे हैं, तो हमें कम चाहिए। कम के लिए बस इसी जोड़े से हम इससे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 90 बटा कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, आ गया 26। अब गुणा कर देते हैं, 3 से काट देंगे या 4 से काट दें, 3 तिरका 9, तिचौको 12 और 3 दूनी 6, ये कट गया। 7 से काटते हैं, 7 छिंग 42, 6 बार कटेगा। 7 चौको 28, ये 40 बार कटा। अब 3 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 पंचे 30, ये 5 बार कटा। 4 पंचे 20, तो बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपये, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है, विक्रय मूल्य 135 रुपये है, बट्टे की दर क्या है समझें। MRP कितना है, MRP कितना दे रखा है 162 रुपये। विक्रय मूल्य हमारी सेलिंग प्राइस, SP कितना दे रखा हमें, दे रखा है 135। घटाएंगे 12 में से, जब 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 7 बच जाएगा। और 6 में से जब 4 जाएगा 2, मतलब 27 रुपये की छूट दी है हमें। 27 रुपये की छूट दी, कितने पर दी है, छूट मिलती है अंकित मूल्य पर, MRP पर मिलती है, तो छूट मिलेगी हमें अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो 27 की छूट दी है हमें कितने, 162 रुपये पर, 162 रुपये पर हमें दी है, 162 रुपये पर छूट दी है, इंटू 100 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 8 9 हो जाएगा। 9 हो जाए, 3 से काट देते हैं, 3 5 15 बचाए, 3 5 15 बचाए, 3 चौको 12,
इतनी बार कट जाएगा, 3 से काटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कट जाएगा। 9 से काटे 9 6 54, 6 बार कटेगा। अब 6 का भाग 100 में देंगे, कितना आएगा, 16 सही, 2/3 प्रतिशत, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है, समझें किस प्रकार सॉल्व करना है। क्रय मूल्य मान लेते 100 रुपये, ये हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, उसने इसे 20% अधिक किया तो ये हो जाएगा 120 रुपये। अब उसने क्या बोला, इस पर 8% का लाभ कमाता है, 8% का लाभ कमाता है। देखो 8%, 100 वाली वस्तु कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा, तभी तो वो 8% का लाभ कमाएगा। अभी ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, ये हमारा लाभ हो जाता है। क्या, ये हमारा यहाँ पर लाभ निकालना है, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। ये MRP मूल्य है, CP नहीं MRP है। ये क्या है, MRP, ये MRP मूल्य अंकित मूल्य हो जाता है। ये हो जाता है हमारा CP, इस पर हमने बेचा है। अब देखो 100 वाली वस्तु पर हमने कितना टाइप किया, अंक बढ़ाया 120, 20% बढ़ाया तो हो गया 120। अब उसने बोला है हमें 8% का लाभ चाहिए, तो 100 वाली वस्तु को बेचना कितना पड़ेगा, हमें 108 में बेचेंगे, तब हमें 100 पर 8 का लाभ होगा। ठीक है, अब ये देखना है, अब 120 में और 108 में अंकित मूल्य हमारा 120 है, बेचा हमने कितना 108 में, ये कितना कम है, ये यहाँ से कितना कम है, यहाँ से ये 12 कम है। हमने 12 रुपये का डिस्काउंट दिया, 120 पर मैं 12 का डिस्काउंट दिया, तो ये हो जाएगा 120%। याद करने के लिए 100 से कर देंगे गुणा, 12 से 12 कट जाएगा और बिंदी से बिंदी करे तो कितने परसेंट का डिस्काउंट लाभ आया, हमें 10% का वो बट्टा आया, ये आ जाएगा डिस्काउंट दिया। बट्टे की दर कितनी, 10% है। ये हमारे पास क्या है, बट्टा आ गया, जो हमारे कितना बट्टा, बट्टी लिख दी हमने, ये बट्टा हो जाएगा कितना 10%, जो C विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप इससे नोट। अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, 900 रुपये है तथा इस पर 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी, समझें। यहाँ पर आपकी बुक में 8%, यहाँ 8 लिखा है, दूसरा बट्टा 9 लिखा है, यहाँ पर त्रुटि है, इसे सुधार लें, यहाँ पर 8 रहेगा। देखो एक बट्टा तो दे रखे हमें 16% का, ये बट्टा हमें तो 16% का दे रखा है, ये तो फिक्स है, इसे निकालना है। कितना दे रखा, 8। बट्टे का फॉर्मूला बताया था हमने, x + y - x × y/100। इसे निकाल दे। पहला बट्टा कितना, 8% का बट्टा है, प्लस दूसरा बट्टा भी 8% का, -8 × 8/100 करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 माइनस करेंगे कितना, माइनस कितना करेंगे, 8 64, कितना करेंगे 64, ये हो जाएगा 0.64। क्यों, बटे में इसका गुणा करने पर कितना आएगा, 64 आएगा, और 100 2 अंकों पॉइंट लगे तो ये इतना माइनस करना पड़ेगा। आप समझें, जो पहला बट्टा दे रखा है, जो एक बट्टा दे रखा है 16% का, वो तो 16% का बट्टा इधर का, और 8% का बट्टा निकाला तो हमारा आया 16 माइनस 0.64। इसे माइनस करना है। अब देखें, इसे माइनस करना है। जब हम इसे माइनस करेंगे कितना नुकसान होगा, अगर 16% का बट्टा देगा तो 16 तो बराबर रहेगा ना, इतने जब घटाएंगे ना, इतना घटा, इतना उसे माइनस रहेगा। इसे हम घटा भी सकते हैं, तो आप सब ऐसे भी कर सकते हैं। 16 में से कितना, जब हमारा कितना जाएगा, 64 जाएगा, 64 को घटा दें। पहले हम आपको पूरा समझाते हैं, समझें। यहाँ कितना बचेगा, 6। 10 में से जब 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 36। अब यहाँ कितना बचेगा, 15। आप देख सकते हैं, अब समझें आप। पहले बट्टा हमें दे रहे थे कितने का, 15.36 का इतना बट्टा देंगे। अब इसके स्थान पर हम बट्टा कितना दे रहे हैं, 16%। वो बोला दोनों बट्टों के स्थान में 16% का बट्टा दें। अब 16% का जब हम बट्टा देंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा हमें, इस 16 से कितना कम है, या 16 लाने की कितना कम है, ये मतलब
64 कम है, इतना नुकसान होगा, तो हम 900 का सीधा इतना ही निकाल देंगे। 900 का इतना निकाल देते हैं, 900 इंटू पॉइंट कितना निकाल देंगे, 64 इतना ही निकाल देते, बटे 100 कर देंगे, बटे इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, ये पॉइंट आएंगे 100 कर देंगे। अब बिंदी से बिंदी ये कट जाएगी, अब इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 कितनी 6, हाथ लाएंगे 3, 54, 55, 56, 57, 5 पे 7, 57, इतना आ गया। देखो ये जो 100 है, ये 100, इसे पॉइंट हटाने का 100 है। जब हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं ना, परसेंटेज इतना ज्ञात करेंगे तो उसका भी 100 आएगा, यहाँ पर उसका भी 100 आएगा। अब इतना सॉल्व हो चुका है, इस पॉइंट से ये 100 आया था और परसेंटेज ज्ञात किया तो इतना 100 बटे में आएगा। अब इतना सॉल्व हो गया, अब बटे में कितना, इसके बटे में 100 है तो 100 कर देंगे, अब दशमलव लगा देंगे, कितना 5.76। क्यों, देखो अगर वो इतने में बेचता है तो 15.36 में बेचेगा। अब इसके स्थान पर वो 16% का बट्टा देगा तो 0.64 की हानि होगी, 0.64 की हानि होगी, तो ये हानि में आएगा। ये किस में आएगा, हानि में, उसे हानि होगी। जो हमारा सवाल किस विकल्प से मैच करता है, हानि 5.76 की हानि जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट क्वेश्चन हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में हैं। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज तथा पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी, ये हमारे 4 विकल्प हैं। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें कितना दे, पहले कमीज दे रखी है, ये हमें कमीज, ये दे रखी है हमें पैंट, ये हमें पैंट दे रखी है। अब समझते हैं इसका मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है। इसका MRP कितना है, MRP, इसका भी हमारे पास MRP है, MRP कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है, 1 रुपये। यहाँ पर भी कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। समझते हैं, दोनों की जगह यहाँ पर 2 रुपये दे रखा है। अब इसे 2 से हमारा काम नहीं बनने वाला, 2 से हमारा काम नहीं बनने वाला, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से 2 जीरो यहाँ पर लगा लेंगे, 2 जीरो यहाँ पर लगा लेंगे, लगा सकते हैं गणित के नियम के अनुसार। अब देखते हैं, पहले ये देखते हैं, कमीज और पैंट दोनों पर उसने 30% छूट दी, इस दोनों पर 30% की छूट दी है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 और 100 300 हो जाएगा, अरे 300 रुपये हो जाएगा। उसने 30% की छूट दी है तो बेचा कितने में होगा, 70 में बेचा होगा, 70% में बेचा होगा। जैसे 70 में बेचा बटे 100 करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 7 21, ये हो जाएगा कितना, 210 रुपये में उसने बेचा है। अब समझते हैं, और पैंट पर कितने परसेंट छूट दी है, पैंट पर कितने, कमीज पर दी उसने 40% छूट, इसका 40% निकालेंगे, छूट दी, बेचा कितने में होगा, ये बेचा होगा उसने कितने में, 60 में, 60 रुपये में इसने बेचा होगा पैंट को। अब देखो ये 210 आया ना, ये टोटल है, दोनों पर छूट कितनी है, 70%, मतलब 30% छूट है, तो 270 में बेचा, आया रेट कितना, 210, ये 210 में बिका है, 210 में ये बिका है। 210 से हम 60 माइनस कर देंगे तो कमीज का रह जाएगा खाली, तो यहाँ पर कमीज करना 60 माइनस करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, जैसे 60 जाएगा, कितना आ जाएगा, इसे 50 तो 150 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 150। अब देखो 150, अब ये तो कमीज का था, ये कमीज का था, 60 घटाया, ये टोटल दोनों का था। अब कमीज घटा दी तो बचा पैंट। अब 200 का पैंट बेचा कितने में, 150 में बेचा। 200 का पैंट कितने में बेचा, 150 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 50 का डिस्काउंट दिया, 50 का डिस्काउंट दिया। MRP कितने, अंकित मूल्य पर 200 पर दिया, तो ये हो जाए 200 बटे में आएगा। परसेंटेज याद करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब समझते हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे और 2 से सब 25, ये 50 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, 25% कि हमें कितना मिला, डिस्काउंट मिला 25% का, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है।
आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इसे लाभ हानि को हम समाप्त कर देंगे। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।